नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद उन सभी लोगों की बोलती बंद हो गई है जो लगातार दिल्ली दंगों में कुछ लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो चलिए क्या कुछ है पूरा मामला, आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक की कथित हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जबकि 11 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने सुनाया। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 25 फरवरी 2020 को हुई घटना से संबंधित है, जिसमें 35 साल के ऑटो रिक्शा चालक दिलबर नेगी उर्फ बब्बू की दंगाइयों द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक भीड़ ने एक इमारत में आग लगा दी थी, जिसमें नेगी फंस गए थे और बाद में उनका जला हुआ शरीर बरामद किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा है कि वीडियो से पता चलता है कि जब उस युवक को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया गया तो दूसरे समुदाय की भीड़ के लोग उसके पास आए और शायद उसे उस स्थान से दूर ले गए। इसलिए किसी भी तरह से ये नहीं माना जा सकता कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ का ऑटो ड्राइवर का बब्बू पर हमला करना उनका सामान्य उद्देश्य था। अदालत ने आगे कहा है कि उनका सामान्य उद्देश्य उनके कृत्य से साफ है, दंगा करना और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करना। बब्बू पर हमला इसी मकसद के तहत किया गया था। उन्हें ये पता ही होगा कि किसी युवक के सिर पर लाठी से प्रहार करना और बेरहमी से पीटना उसकी मौत का कारण बन सकता है। इस मामले में अदालत ने जिन आरोपियों को बरी किया है उसमें शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद रिजवान, राशिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अकीब, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद साद, मोहम्मद अली और मोहम्मद उस्मान शामिल हैं। इनके खिलाफ अदालत को सबूत नहीं मिले हैं। अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। सरकारी पक्ष ने दावा किया था कि एक सांप्रदायिक दंगा था जिसमें भीड़ ने सुनियोजित तरीके से हमला किया था। हालांकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों की पहचान पुख्ता नहीं हुई थी और सबूत पर्याप्त नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि बाकी 8 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जिसके आधार पर मुकदमा चलाया जाएगा। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने 2020 के दंगों के अलग अलग मामलों में 758 एफआईआर दर्ज की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दंगों के संबंध में दर्ज सभी 758 मामलों की स्थिति की जांच की गई और उन 126 मामलों का विश्लेषण किया गया जिसमें दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने फैसले दिए थे। इन 126 मामलों में से 80% से ज्यादा मामलों में गवाहों के मुकर जाने या अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन न करने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया या उन्हें बरी कर दिया गया। इनमें से सिर्फ 20 मामलों में ही दोष साबित हुआ। भारतीय कानून के मुताबिक किसी आरोपी को तब बरी कर दिया जाता है जब अदालत बिना सुनवाई के मामले को बंद कर देती है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत तब नहीं होता है जब अदालत पूरी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी नहीं पाती। भारत के सूचना अधिकार कानून के तहत रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि हत्या से संबंधित आरोपों पर दर्ज किए गए 758 मामलों में से केवल 62 में दोष सिद्धि हुई और 4 मामलों में बरी किया गया। 126 आदेशों के विस्तृत विश्लेषण से ये भी पता चला है कि दर्जनों मामलों में अदालत ने जांच में चूक के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना की। कुछ मामलों में इसने पुलिस की पूर्व निर्धारित चार्जशीट दाखिल करने और आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए आलोचना की है। 126 मामलों में से ज्यादातर में पुलिस अधिकारियों को घटनाओं के गवाह के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अलग अलग कारणों से अदालत ने उनकी गवाही को विश्वसनीय नहीं पाया। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर अदालतों में लगातार सवाल उठते रहे हैं। ऊपर जिन 11 लोगों के छोड़े जाने के मामले का जिक्र किया गया है उस मामले की जांच बहुत ही दिलचस्प थी। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी पड़ताल में पाया था कि नेगी मामले में 12 में से 9 आरोपियों के बयान एक जैसे पाए गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दोबारा चार्जशीट दाखिल की जिनके बयान एक समान हैं। उनमें आजाद ने कहा है कि पिछले दिनों सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि जिनके पास सबूत नहीं है, नागरिकता
साबित करने के लिए उनको देश से निकाल दिया जाएगा। इसके आधार पर 24 फरवरी को सीलमपुर में दंगे शुरू हो गए थे और धीरे धीरे ये जमुना पार तक फैल गया। लगभग 2 से 3 बजे शिव विहार तिराहे पर कई लोग इकट्ठा होने लगे और हिंदू घरों पर पथराव शुरू कर दिया। हिंदुओं ने भी हम पर पथराव शुरू कर दिया। ये काफी लंबे समय तक चला। तब मुस्तफाबाद में बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे और कहा गया था कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा और आज हमें उन्हें मुसलमानों की ताकत दिखानी होगी। पूरी भीड़ के साथ साथ मैं भी चला गया जो भीड़ कह रही थी। शिव विहार में भीड़ जमा हो गई। जहां हिंदुओं ने हम पर पथराव किया, हमने उन पर पत्थर फेंके। हमारी तरफ से भीड़ नारे लगा रही थी, उन्हें मार डालो, हम आज काफिरों को नहीं छोड़ेंगे। मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने पथराव शुरू कर दिया। मैं बहुत देर तक पथराव करता रहा। इसके बाद भीड़ ने अनिल स्वीट शॉप और राजधानी स्कूल के गोदाम पर चढ़ना शुरू कर दिया और पथराव कर दिया। मैं रात में अपने घर लौट आया और वहीं रहा। मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इसके साथ ही मोनू ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में सीए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया जिनके पास सबूत नहीं है। इसके अलावा और भी लोगों के जो बयान है वो बिल्कुल डिट्टो हैं, एकदम सेम तरीके से बयान दिया गया है, जिसमें सीलमपुर में दंगे शुरू होने की बात कही गई है और बताया गया है कि धीरे धीरे जमुना पार पहुंच गया, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके अलावा और किन किन के बयान एक ही तरीके के हैं, चलिए उनके नाम बताते हैं आपको। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अशरफ अली और मोहम्मद फैसल के इन बयानों में भी इन सभी वाक्यों को दोहराया गया है। जाफराबाद दंगों से संबंधित मोहम्मद शुएब 22 साल और शाहरुख 24 साल के बयानों में भी ऐसी ही समानता है। इसके साथ ही शाहरुख ने भी बताया है, सेम तरीके का बयान उसका भी देखने को मिलता है और ये बताया गया कि उसके दोस्तों ने उसे बताया कि सीएनआरसी का जो पूरा मामला हो रहा था, जिनके पास सबूत नहीं उनको देश से निकाल दिया जाएगा। इसी तरीके की जो कहानी है वो पूरे लोगों के बयानों में साफ तौर पर नजर आती है। हालांकि जिस तरीके से ये पूरे बयान देखे गए हैं उसमें जितने मिलते जुलते हैं उसी को देखते हुए ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।